बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4D 7th एडिशन बुक D2 क्वेश्चन नंबर 5 ई पार्ट से हमने सॉल्व करना था। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये इस तरह के क्वेश्चन दिया होगी, स्टेटमेंट जो भी आपको दी होगी, इसमें आप अगर कुछ पहले ही रीअरेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कि उसके मुताबिक बाद में फिर आपको उसके प्रॉब्लम ना बने। तो लेकिन अगर आप स्टार्ट में नहीं करेंगे तो फिर नीचे जाकर काम करना होगा, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पहले कर लें या बाद में कर लें तो आंसर आप लोगों का नीचे सेम आ जाएगा। अब इन दोनों में से देख लें कि 2 भी दोनों में कॉमन और x भी कॉमन है, यहाँ से फिर y बच जाएगा और यहाँ से माइनस और 2 4 द 8। तो ये यहाँ पे फिर ब्रैकेट क्लोज कर दें क्योंकि हम 2 में से कॉमन ले रहे हैं, सारे में से तो कॉमन नहीं था निकल। अब इन दो में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे दोनों, ये 12 भी 3 के टेबल पर और ये भी 3 है, 3 कैरी लेंगे और 3 4 दार ये 12 हो जाएगा और ये माइनस एज इट इज आ जाएगा और 3 भी इससे निकल के बाहर चला जाएगा और जस्ट वाई आ जाएगा। अब ये दोनों हमारे सेम आने चाहिए, लेकिन ये हमारे सेम नहीं है, वाई का साइन प्लस का लेकिन वाई माइनस का। अब हमारा क्या टारगेट होता है, फिर हम इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस को कॉमन लेते हैं, ये बाहर मैंने माइनस कॉमन लिया है, स्टार्ट वाली वैल्यू मैंने एज इट इज लिखी है। माइनस को जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर फिर क्या हुआ है स्टूडेंट्स, ये y का साइन तो प्लस का हो गया और साथ ही मैंने उसको पहले लिख दिया क्योंकि पहले हमें यहाँ पे देखे थे y जो है स्टार्ट में लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से y को पहले लिख दिया ताकि वो प्लस का हो गया, स्टार्ट में प्लस नहीं लगाते, और y माइनस में कन्वर्ट हो चुका और वो मैंने बाद में लिख दिया ताकि वो दूसरी वाली वैल्यू से मैच कर दे और हमें एक और स्टेप ना करना पड़े। y-4 अब दोनों में से वो कॉमन लिया, यहाँ से 2x आया और यहाँ से माइनस का 3 आ गया। अगर नीचे f पार्ट है सोल्व किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स इन सब में से 5 कॉमन आ रहा था, आप चाहे तो 5 और x भी सब में कॉमन आ रहा है, तो आप अगर सॉरी x नहीं है, सिर्फ जस्ट 5 सब में कॉमन है, तो 5 आप पहले भी कॉमन निकाल कर बड़ी ब्रैकेट लगा सकते हैं। नीचे में क्वेश्चन आया वहाँ दिखा देता हूँ आपको, जी पार्ट में मैंने ऐसे सॉल्व किया। आप पहले कॉमन ले लें या बाद में लास्ट पे अंदर से कॉमन निकाल लें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप पहले निकाल लेते हैं तो आपका क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाएगा। नीचे वाले क्वेश्चन में मैंने पहले निकाल कर तब भी सॉल्व करके दिखाया है और बिना पहले कॉमन लिए तब भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिया ताकि आप दोनों तरीकों से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। कुछ स्टूडेंट्स स्टार्ट में कॉमन लेना भूल जाते हैं और फिर वो क्वेश्चन को सेंटर से गलत समझ लगते हैं कि हमारा गलत हो गया, तो वो लास्ट पे जाकर कॉमन निकाल दें। यहाँ पे देखें कि दोनों में से 5x कॉमन आ रहा था, ये भी 5 के टेबल पर जा रहा था, ये भी 5, यहाँ पे y आ गया और माइनस और 5 5 25 और x की 2 थी, एक बाहर जा चुका और एक अंदर आ जाएगा। और इन दोनों में ये 10 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, प्लस स्टार्ट पे तो प्लस ही लगाएंगे, 10 5 50 और x एज इट इज और अंदर माइनस आ जाएगा। और 10 स्टूडेंट्स यहाँ से करेंगे तो 10 1 10, तो ये 10 तो बाहर जा चुका है, जस्ट y आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होगा कि अब ये जो है दोनों सेम आ जाएं, ये दोनों सेम नहीं है, दोनों के साइन चेंज है, तो माइनस लगाकर साइन अल्टरनेट चेंज कर दें। उसके बाद फिर क्या किया गया है, साइन अल्टरनेट चेंज कर दिया, जब माइनस कॉमन लिया ये वाला माइनस में प्लस में कन्वर्ट हो गया और ये प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब हमारी वैल्यू सेम आ चुकी हैं, अब इन दोनों को कॉमन लेंगे। उसके बाद इधर से 5x बच जाएगा और इधर से माइनस का 10। अब 5 को यहाँ से स्टूडेंट्स इन दोनों में से कॉमन आ रहा था, 5 और 10 ये दोनों 5 के टेबल पर डिवाइड हो रहे थे, 5 को लिया कॉमन, बाहर निकाल दिया और ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई और यहाँ से आपका 5 अब नहीं लिखा जाएगा और 5 2 ये 10, ये देखो इन दोनों में से 5 मैंने कॉमन ले लिया गया। अब जी पार्ट है नीचे, वहाँ पे मैं जी पार्ट में आपको दिखा देता हूँ कि स्टूडेंट्स जी और एच पार्ट है, इनमें से आपने जी पार्ट में मैंने पहले ही कॉमन ले लिया ताकि क्वेश्चन अंदर इजी हो सके। अगर आप पहले कॉमन नहीं लेते तो बाद में एंड पर ले लें तब भी बात मान जाएगी। इस सब में एक्स वाई सब में ही है, वो सब में से बाहर निकाल लिया, यहाँ से एक्स की 2 थी वाई की 2, तो एक एक्स और एक वाई बच जाएगा। माइनस का 5 है, एक एक्स बाहर जा चुका है, एक ही बच जाएगा, वाई तो एक ही था वो भी बाहर जा चुका है। माइनस का 5, एक एक्स और एक वाई बाहर जा चुका है, सिर्फ वाई की 2 थी, एक बच जाएगा। एक एक्स और एक वाई बाहर जा चुका है, तो बाकी जो चीज़ें हैं वाई की 3 थी, एक बाहर जा चुका है, बाकी 2 रह जाएंगे। फिर आप 2 में से कॉमन ले लें और आपका क्वेश्चन सोल्व करते जाएं। ये बड़ी ब्रैकेट आपने मस्ट लगाते जाना जब तक वो छोटी ब्रैकेट्स में कन्वर्ट ना हो जाए। अगर आपने ये ब्रैकेट हटा दी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में से x को कॉमन लें और y-5 इन दोनों में आ गया। फिर इसमें से आपने इन दोनों में से ये माइनस से स्टार्ट में वो लिया और y को कॉमन ले लिया और यहाँ से 5 और स्टूडेंट से ये माइनस लेंगे तो अंदर रिटर्न्स का साइन चेंज होकर वो माइनस हो जाएगा और y की 2 थी, एक बाहर जा चुका है, एक अंदर आ जाएगा। अब ये दोनों सेम करने हैं, अब ये सेम नहीं है, फिर माइनस को कॉमन लें, बाहर ऑलरेडी माइनस और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और ये जो y है या प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो 5 है या माइनस में कन्वर्ट होकर सेकंड प्लेस पर मैंने लिख दिया। अब इन दोनों में से y-5 कॉमन लें और यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ से प्लस का y आप लोगों का बाहर कॉमन आ जाएगा। फिर इसी तरीके से नीचे जी पार्ट है, दो में से कॉमन लें, इन दोनों में से इन्हें पहले स्टूडेंट से कॉमन लें तो पहले सब में से कॉमन निकालने की कोशिश करें तो कुछ भी सब में सेम नहीं है।
फिर आप 2 2 में से लेने की कोशिश कर रहे हैं तो इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। फिर आप जगह मैंने रीअरेंज की है kx और माइनस hx, फिर ये माइनस ky मैंने पहले लिख लिया और ये hy बाद में लिख लिया, क्योंकि पहले kh। आप इसे पहले भी तरतीब दे सकते हैं, जैसे ये मैंने ऊपर वाले स्टेप क्वेश्चन में भी बताया था कि आप इसे तरतीब दे सकते हैं, बाद में फिर आपको माइनस कॉमन लेकर उसका साइन यहाँ पे चेंज नहीं करना पड़ता। यहाँ पर जब माइनस आप लास्ट पे कॉमन लेते हैं तो फिर माइनस कॉमन नहीं लेना पड़ता, अगर आप उसे पहले से ही रीअरेंज करके अच्छे तरीके से लिखना है। ये x माइनस का h, x k और h पहले आया, यहाँ पे भी k और h बनाने की कोशिश करें, ये k है और फिर मैंने h। इस तरीके से आप क्वेश्चन करें, फिर आपको अंदर बाद में माइनस कॉमन नहीं लेना पड़ेगा। मैंने सारे तरीकों से पैटर्न से क्वेश्चन करने की कोशिश की ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा, k और माइनस h बच जाएगा, माइनस को कॉमन लेंगे y और अंदर साइन चेंज हो जाएगा ड्यू टू द माइनस, और यहाँ पे k और यहाँ पे h बच जाएगा क्योंकि y तो कॉमन आ चुका है। k माइनस h, k माइनस h, यहाँ पे ये देख लें अब दोनों सेम आ गए हैं। अगर आप पहले से रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको पहले ही सही प्लेस पर मिलेंगे और फिर आपको क्वेश्चन आपको दोबारा उसका माइनस कॉमन नहीं लेना पड़ेगा। k माइनस h यहाँ पे आ गया और यहाँ से बचा x और यहाँ से माइनस का y। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें। या आपके सारे पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। आज आप लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।